तैयार हो जाइए, चंद्रयान 4 के लॉन्च की गूंज सुनाई देने वाली है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो एक असाधारण मिशन के लिए तैयार है। इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद भारत अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों को छुएगा। लेकिन इस बार चंद्रयान 4 के साथ ही चंद्रयान 5 भी अंतरिक्ष की यात्रा के लिए तैयार हो रहा है। तो आइए बात करते हैं इसरो के एक नहीं बल्कि दो बहुत ही खास मिशनों की, जिसमें शामिल है चंद्रयान 4 और 5। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस के कटारिया और स्काई एजुकेटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन रोमांचक मिशनों की जो भारत को अंतरिक्ष के नए क्षितिज पर ले जाएगा। दोस्तों, भारत का अंतरिक्ष सफर अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से पूरी दुनिया को भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को दोबारा देखने पर मजबूर होना पड़ेगा। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग ने इतिहास के पन्नों में भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर दिया है, लेकिन असली खेल अब शुरू होने जा रहा है। भारत के लिए चंद्रयान 3 अभियान सिर्फ एक मिशन की सफलता मात्र नहीं था, बल्कि इसके साथ कई महत्वपूर्ण अभियानों की राह खुल चुकी है, क्योंकि अब इसरो के अंतरिक्ष अभियानों का अगला चरण शुरू हो गया है, जो और भी ज्यादा रोमांचक और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। तो अब इसरो चंद्रयान 4 के रूप में एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इस मिशन की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि यह चांद से सैंपल लेकर वापस धरती पर आएगा। यह पहली बार होगा जब भारत चंद्रमा से कोई भौतिक नमूना धरती पर लेकर आएगा। कल्पना कीजिए, एक लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरता है और जैसे ही वह अपने रोबोटिक आर्म को चंद्रमा की धूल में डालता है, हमें यह जानने का मौका मिल जाता है कि चंद्रमा की सतह पर कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। क्या वहां पानी के अणु हैं? क्या वहां पर कोई खनिज पदार्थ या अन्य धातुएं हैं जो पृथ्वी पर नहीं पाई जाती? जरा सोचिए, यह सब कितना रोमांचक होगा, क्योंकि यह चंद्रमा की सतह के उन हिस्सों से खुदाई करके नमूने लाएगा जिन पर पहले कोई मिशन नहीं गया। इससे पहले चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिण ध्रुव के पास लैंडिंग की थी, लेकिन सैंपल वापस लाने का प्रयास पहली बार किया जा रहा है। इस प्रयास से हम चांद की सतह की रासायनिक संरचना, वहां की मिट्टी और संभावित जल संसाधनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कब लॉन्च होने जा रहा है यह मिशन। दोस्तों, चंद्रयान 4 2028 में लॉन्च होने जा रहा है। इस मिशन में एक खास रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल किया जाएगा जो चांद की सतह से मिट्टी, धूल और पत्थरों के नमूने एकत्रित करेगा। इसके बाद उन्हें चंद्रमा की कक्षा में ही स्थित एक असेंडर में डालेगा और यह असेंडर उड़कर चांद की कक्षा में जाएगा और वहां से ये सैंपल वापस धरती पर लाए जाएंगे। दोस्तों, चंद्रयान 4 के लिए इसरो एक नई तकनीक का इस्तेमाल करने जा रहा है। इसमें 2 चरणीय लॉन्च प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, जिसमें 2 अलग अलग अंतरिक्ष यान होंगे और अलग अलग समय पर उड़ान भरेंगे। इसके बाद अंतरिक्ष में इन्हें जोड़ दिया जाएगा। यह प्रक्रिया इसरो के लिए पहली बार होगी और इससे भारत अपनी रॉकेट क्षमताओं की सीमाओं को पार कर नया इतिहास रचेगा। इस तकनीक से हम भविष्य में और भी जटिल मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम देने में सक्षम होंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चंद्रयान 4 के बाद लॉन्च होगा चंद्रयान 5। चंद्रयान 5 में जापान की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर एक रोमांचक मिशन तैयार हो रहा है। भारत और जापान का यह संयुक्त प्रयास चंद्रमा के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्सों की खोज करेगा, जहां पानी और बर्फ की उपस्थिति की संभावना है। तो दोस्तों, अब आपके मस्तिष्क में ऐसे सवाल जरूर आ रहे होंगे कि क्या चंद्रयान 5 हमें चंद्रमा पर पानी के अनमोल स्रोत तक ले जाएगा? क्या भविष्य में मानव बस्तियां चंद्रमा की धरती पर वास्तव में बस सकेंगी? ये सवाल अब सिर्फ विज्ञान कथा नहीं रह जाएगा। चंद्रयान 5 इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएगा। दोस्तों, चंद्रयान 5 में एक भारतीय लैंडर जापानी 350 किलोग्राम के रोवर को लेकर जाएगा। यह रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के स्थायी और छाया युक्त क्षेत्रों में खोज करेगा। वह यहां पर खोजेगा कि क्या यह पानी भविष्य की चंद्र बस्तियों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन साबित हो सकता है। चंद्रयान 5 भारत और जापान के लिए केवल एक मिशन नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक होगा।
इस मिशन के जरिए भारत वैश्विक विज्ञान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। चंद्रयान 4 और 5 के माध्यम से भारत न केवल चंद्रमा के उन रहस्यों को उजागर करेगा, बल्कि अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं को भी नए स्तर पर ले जाएगा। ये मिशन केवल तकनीकी चमत्कार नहीं होंगे, बल्कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक समुदाय के लिए डेटा और शोध के अवसर प्रदान करेंगे। भारत की इन मिशनों के जरिए अंतरिक्ष में मजबूत उपस्थिति बनेगी और वैश्विक वैज्ञानिक प्रयासों में उनका योगदान बढ़ेगा। दोस्तों, इन मिशनों के साथ भारत अंतरिक्ष अन्वेषण के नए युग की शुरुआत कर रहा है, जहां वह केवल अपने तकनीकी कौशल को ही नहीं, बल्कि वैश्विक सहयोग और साझेदारी को भी आगे बढ़ा रहा है। चंद्रयान 4 और 5 भविष्य की अंतरिक्ष खोजों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेंगे और हमें चंद्रमा के अंधेरे रहस्यों को उजागर करने में मदद करेंगे। चंद्रयान 4 और 5 की सफलताएं यह सुनिश्चित करेंगी कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण के अगले दौर में जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। चंद्रमा पर पानी की खोज से लेकर सैंपल वापस लाने तक ये मिशन नई वैज्ञानिक खोजों के द्वार खोलेंगे। इसके साथ ही भारत के गगनयान मिशन, जो भविष्य में मानव को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है, उसके लिए भी यह महत्वपूर्ण आधार साबित होंगे। भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्तियों की संभावनाओं को लेकर इन मिशनों से मिली जानकारी बेहद महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, आप चंद्रयान 4 और 5 के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये मिशन चांद के अंधेरे रहस्यों को उजागर करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to Moon.